हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ऊक चूक होगी, आपसे भी होगी कि नहीं होगी थी। कुछ ऐसे लोग थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के बेचारे बन के आए थे। ये कह रहे थे कि हमें तो घर से निकाल दिया, और उसके साथ साथ वायदे करते थे, कहते थे 5100 रुपये पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 11,000 रुपया। इस तरह के वायदे करते थे और वायदे करके वोट मांगते थे, और ये कहते थे कि ये भाजपा जो है ये तो इसके हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त इस बात का जिक्र करते थे वो लोग कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी ने 32 नौजवानों को कत्लेआम किया। हम उन 32 नौजवानों का जो जहां इन्होंने मरवाने का काम किया, अगर हम सत्ता में होंगे तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस तरह के भाषण होते थे उनके। लेकिन जब 10-11 जीत गए तो कैसे सरकार में दाव लगे, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भाजपा की गोद में बैठ गए। बैठ गए कि नहीं बैठे? और गोद में नहीं बैठे, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आज तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आम आदमी से पूछ के देखो, कोई कहेगा कि हरियाणा को लूट के खा गए जेजेपी वाले। खा गए कि नहीं खा गए? हैं? अभी भी खान लागे रहे। जहां प्रदेश को लूट लिया, वहीं नौजवान के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा था नौजवान को रोजगार जिसको नहीं मिलेगा हम उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता तो बहुत दूर की बात है, जो सर्वे होते हैं कि कहां किस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है, हरियाणा नंबर 1 पे आता है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में है। अब इन्होंने पीछे 75% का नाम दिया कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, और वो कानून भी 15 जनवरी से लागू हुआ था। आपके समझने की जरूरत है, अब तक जितनी इंडस्ट्री चल रही है, अब तक जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऑफिसेज है, उनमें किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें पहले से लगे हुए। नई कोई इंडस्ट्री लगेगी नहीं प्रदेश में, इसलिए नहीं लगेगी कि यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां तो लुटेरों का गिरोह है। आज आप तहसील में जाते हो किसी काम के लिए तो पहले पैसे मांगते हैं, अगर पटवारी से फर्द भी मांगो तो भी पैसे देने पड़ते हैं, तहसील में किसी रजिस्ट्री के लिए जाओ तो पैसे देने पड़ते हैं, बीडीओ के दफ्तर में पंचायत की तरफ से कोई ग्रांट लेने जाओ तो उसके एवज में भी कहते हैं 10% दे, 12 दे, 15 दे, फिर काम होगा। हर चीज में पैसे मांगे जाते हैं। आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जो राज्य इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके ये कहते हैं कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, हम आपको पूरी बिजली देंगे, कानून व्यवस्था की गारंटी देंगे, हम आपको रोड बना करके देंगे, कोई किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आकर के कोई भी सरकारी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री वाला वहां जाएगा कि हरियाणा में आएगा? वो तो वहीं जाएगा। नया कुछ लगना नहीं तो फिर नौकरी कहां से मिलेगी? और वो भी ऐसा आधा अधूरा कानून बनाया जो हाईकोर्ट में स्टे हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले जो है इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहिए। आपको हैरानी होगी सुनकर के, इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में जो इंडस्ट्रिस्ट गया वो भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है।
उसका जो वकील था वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का रहा। उसने आकर के उस इंडस्ट्रियलिस्ट की पैरवी करी और उसने कोर्ट के अंदर दलीलें दी, बताया कि ये कानून किस लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए घातक है। उसकी बात को सुनकर के कोर्ट ने फैसला दिया। खुद कानून बनाते हैं, खुद ही उसके खिलाफ अपने लोगों को खड़ा करते हैं, खुद ही उस पर स्टे कराते हैं, आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। अगर विपक्ष तो होता है तो फिर मान के चलो उस कानून में कोई खामियां नहीं रहती, फिर तो कानून बनाते दफा विपक्ष पूछ लेता। विपक्ष तो हुड्डा है जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है कि नहीं है। कल परसों का उदाहरण है, इलाहाबाद का चुनाव था, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के लिए वोट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? शरेआम जाके वोट मांग रहे थे, कह रहे थे हमने तो अभय सिंह को हराना है, बीजेपी जीत जाए। खुद वाले की जमानत जब्त करा ली और हुड्डा तो यहां कह करके गया था शरेआम में कि भी वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया हूं, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, दोस्त है, इसका ध्यान रखना। क्या गया था कि क्या गया था? तो विपक्ष तो मिला हुआ है। आज अगर विपक्ष की कोई लड़ाई लड़ रहा है, आज अगर पूरे प्रदेश के लोगों पे किसी पे भरोसा है कि सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने वाला है, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। केवल आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा का सदस्य। आज जब मैं विधानसभा में खड़ा होता हूं तो प्रदेश का चाहे वो हमारा मुखालिफ भी है, वो भी फिर टेलीफोन कॉल करके बैठ जाता है कि अब सरकार को किसी ना किसी इशू के ऊपर उसको एहसास कराने वाला व्यक्ति विधानसभा में खड़ा हो गया। होता है कि नहीं होता है? अब केवल आप पे विश्वास है, आप पे भरोसा है। इसके लिए अब हमें एक काम करना पड़ेगा। अब केवल हमें यहां तक नहीं सीमित रहना कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें नए कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे। अब ये छोड़ दो कि फलाना व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करेगा तो ताकत मिलेगी। नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तब तो नए लोगों को मौका देने के लिए हमें इस जो एक चर्चा चलती है, सारा दिन जो लोग इस किस्म की चर्चाएं चलाते हैं कि भी पार्टी के अंदर फलाना शामिल हो जाए तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, फलाना शामिल हो जाए तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। अगर उन्हीं की तरफ बैठे देखते रहोगे तो फिर ये नई पनीरी जो है ये क्या करेगी? फिर तो मान के चलो वो लोग निर्णय लेंगे कि हमने कहां जाना है, क्या करना है, और हम उनके पीछे भेड़ की तरह लग करके चले जाएंगे। इसलिए आज आपके ऊपर, आपकी पार्टी पे लोगों को भरोसा है। हमने नए लोग तैयार करने हैं। नए लोगों को तैयार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता को गांव-गांव में संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जब संगठन मजबूत हो जाएगा, लोगों को तो यह भरोसा है कि आने वाले समय में जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उम्मीदवार बना करके भेजेगी, हमें उसको जिता करके भेजना है ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बने। लोग बीजेपी से उब चुके हैं। उब चुके हैं कि नहीं उब चुके? आज परेशान है हर वर्ग के लोग, केवल आप नहीं। चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे कोई खेती करने वाला है, चाहे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। महिलाएं हैं, सब चाहते हैं कि बदलाव आए। कांग्रेस का 10 साल का राज देख लिया और कांग्रेस का जो आज विपक्ष का नेता जो है, आज हर आदमी को इस बात का पता है कि ये तो भाजपा की कठपुतली है। आज कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जूतियों में दाल बंटती है। हर आदमी को इस बात का पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है किसी कीमत के ऊपर अपना नेता नहीं बनाएगी, है कि नहीं है? तो फिर बचा कौन है?
अब तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बची है कि नहीं बची है? और आपकी पार्टी पे इसलिए भरोसा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 से 2005 के बीच में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। ये सरकार तो केवल लड़ाना जानती है, केवल विवाद खड़े करना जानती है। आजकल एक नया विवाद खड़ा कर रखा है। इसकी शुरुआत करी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले चौधरी देवीलाल के नाम पे थर्मल पावर प्लांट जो पानीपत में लगा हुआ है, उसकी जो छठी यूनिट जो थी वो चौधरी देवीलाल के नाम से थी। और हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बना तो उसने सबसे पहले उस थर्मल पावर प्लांट के नामकरण जो चौधरी देवीलाल के नाम से था उसको कागजों में हटाने का काम किया। जब उसने हटाया था उस वक्त चौधरी रणजीत सिंह जो आज बीजेपी के साथ मंत्री है, वो हुड्डा के साथ प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल का नाम हुड्डा हटा रहा था और चौधरी रणजीत सिंह चुपचाप बैठे थे। इसलिए चुपचाप बैठे थे कि उन्हें कुर्सी चाहिए थी, गाड़ी चाहिए थी, कोठी चाहिए थी, इसलिए विरोध नहीं किया। उसने शुरुआत करी। उसके बाद 5 फरवरी को पानीपत के अंदर पार्टी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग का आयोजन रखा गया और जब लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए तो हुड्डा को मजबूर होकर के चौधरी देवीलाल के नाम से जो थर्मल पावर प्लांट था अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उसके बाद चौधरी देवीलाल के नाम से ये जो केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे बना हुआ है, ये चौधरी देवीलाल के नाम से था। और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन बीजेपी वालों ने उसका नाम बदलने का काम किया। उस वक्त ये दुष्यंत और दिग्विजय जो थे ये रोज कुंडली उस बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे। पार्टी की तरफ से ड्यूटियां लगी होती थी सबकी अलग अलग, किस बात का विरोध करो। ये भी उस विरोध करने वाली सबसे अगली पंक्ति में खड़े होने वाले थे। ये कहते थे कि हम किसी कीमत के ऊपर नाम नहीं बदलने देंगे। और रोजाना उस पत्थर के साथ जो चौटाला साहब ने लगाया था खड़े होकर फोटो खिंचवाया करते थे। आजकल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? तो नाम दोबारा रखा दो। नहीं रखा सकता। उनको चौधरी देवीलाल के नाम से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कुर्सी चाहिए बेचारों को, उनको भी कार और कोठी चाहिए। अगर वो चौधरी देवीलाल के नाम से वोट लेकर के आए हैं और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली है, तो फिर सरकार के घेटवा दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए? सरकार तो उनकी वजह से चल रही है। फिर तो कह देना चाहिए मुख्यमंत्री को या तो चौधरी देवीलाल के नाम से दोबारा उस केएमपी का नाम रखो। नहीं रखोगे तो फिर तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन समर्थन वापस नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि बहुत लूट मचाई है। इनकी फाइलें भी तैयार है इनके पास, बीजेपी वालों के पास। अगर ये कहीं यूं कह दे कि हम समर्थन वापस ले तो शाम को ईडी वाले उठा के ले जाए। ले जाए कि नहीं ले जाए? फिर जहां चौधरी देवीलाल के नाम को हरियाणा से खत्म करने का प्रयास कांग्रेस ने, बीजेपी ने किया, वहीं बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल के नाम को भी खत्म करने के लिए चौधरी बंसीलाल के नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी भिवाड़ी में जो है उसका जो कैलेंडर बनता है उसके ऊपर से उनके फोटो हटा दिए, उनका नाम हटा दिया। इसका जब विरोध हुआ तो रातों रात नए कैलेंडर छपने पड़े। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा माने जाते थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके नाम से HU बना हुआ है। उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। उसके अंदर भी चौधरी चरण सिंह का फोटो हटा दिया, उनका नाम हटा दिया।
फोटो लगा दिया प्रधानमंत्री का, फोटो लगा दिया मुख्यमंत्री का। ये एक सोची समझी चाल है इन लोगों की। ये इस तरह का विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। रोज कोई ना कोई इस तरह के फैसले ये सरकार लेती है जिससे लोगों का ध्यान बटे। ये कैसे किसान कमजोर हो इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए नए नए बिल लेकर के आते हैं। इसलिए साथियों, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।